हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम डीबीएमएस के कुछ कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने डीबीएमएस जो है नया यूनिट हमारा वो स्टार्ट किया है। डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और इसके लिए कुछ टर्म्स होती है जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की थी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पहला वर्ड आता है डेटा का। डेटा आपको पता होना चाहिए डेटा क्या है। डेटा रिलेटिव इन्फॉर्मेशन, या आप बोल सकते हो रॉ इन्फॉर्मेशन, यानी कोई भी चीज़ जो आप पेपर पे या कंप्यूटर पे रिकॉर्ड कर सकती हो। जैसे ABCD लिखा, 1 2 3, कोई फिगर बनाई, कोई डॉट डाला, एनीथिंग जो भी आपने रिकॉर्ड किया, चाहे उसका कोई सेंस हो या ना हो, उसको आप डेटा बोल सकते हो। और फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन क्या होती है, जब आप इसी डेटा में थोड़ी सी चेंजेस लाते हो तो वो डेटा इंफॉर्मेशन बन जाती है। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ एक एग्जांपल से। मैं बोर्ड पे लिखूँगा 32 फॉर एग्जांपल। आपको कभी पता नहीं चलेगा ये 32 क्या है, ये 32 रोल नंबर है, ये 32 मार्क्स है, ये 32 क्या है, ये आपको पता नहीं चलेगा इसे। तो ये 32 जो है ये डेटा है। सॉरी फॉर दिस। उसके बाद जब इस डेटा के उस 32 के ऊपर मैं लिखूँगा रोल नंबर, तो हर कोई जो भी दुनिया में इंसान होगा वो ये समझ लेगा कि ये 32 जो है ये रोल नंबर है। अब ये इन्फॉर्मेशन बन गई। अब आप में से किसी का ये रोल नंबर हो सकता है। तो यानी इन डेटा में ही थोड़ी सी चेंज करते तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। उसके बाद डेटाबेस क्या होता है, या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमारे डेटा को जो है मैनेज करता है। ये एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे डेटा को मैनेज करता है। या डेटाबेस हम सिंपली अगर बोलेंगे तो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। अगर सिर्फ डेटाबेस की बात करेंगे, यानी कि एक ऐसा डेटा जो आपस में इंटर रिलेट हो। जैसे मैं आप लोगों का एक क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनकी डिटेल लिखूँगा एक फाइल में, तो ये डेटाबेस बन गया। अब इस डेटाबेस को मैनेज कैसे करते हैं। जैसे यूज़र है हो गया, जो कंप्यूटर चलाने वाला है वो हो गया यूज़र। तो अंदर बैठा कंप्यूटर में डेटाबेस बना है, यानी कि जो डिटेल्स हमने सेव की आप लोगों की, आपका रोल नंबर, आपका फ़ोन नंबर, आपके मार्क्स, आपका एड्रेस वगैरह सारा, तो ये हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए हमें पता है कि कंप्यूटर में हर एक काम करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, डेटाबेस में डेटा स्टोर करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होता है, जो इस डेटाबेस में डेटा स्टोर करता है, जिसके ज़रिए यूज़र एक्चुअली डेटाबेस में डेटा स्टोर करता है और उस डेटाबेस को एडिट कर सकता है, यानी कि उसमें चेंजेस कर सकता है और उसको बाद में देख सकता है। यानी कि कभी ना कभी उस डेटा को देखने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपने कुछ डिटेल्स उसमें डाली अपनी, मैंने पूरे क्लास की या पूरे स्कूल की डिटेल एक डेटाबेस में डाल दी, एक फ़ाइल में डाल दी। सॉरी, मैं फ़ाइल बोल रहा हूँ यहाँ पर, डेटाबेस में डाल दी। तो डेटाबेस उस फाइल में, उस डेटाबेस में वो डेटा में मुझे कभी ना कभी देखना भी पड़ेगा। तो ये हम देखते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। एक यूज़र इसी सॉफ्टवेयर को, यानी इसी डेटाबेस DBMS को यूज़ करके इस डेटाबेस में डेटा देख सकता है। यहाँ स्टोर करना होगा तो स्टोर कर सकता है, यहाँ मैनिपुलेट करना होगा, एडिट करना होगा तो वो भी कर सकता है। अब बात है कि अगर हम नॉर्मली किसी फाइल में भी आपकी डिटेल सेव कर सकते हैं, तो DBMS क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आपको एक सिंपल तरीके में समझा सकता हूँ। देखिए, अगर कोई फ़ाइल आपने बनाई, फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है हमारा इरफान, उसने एक फ़ाइल बनाई, उसमें आपकी डिटेल्स डाली। और वहीं पे दूसरा स्टूडेंट है पद्मा या रिंचन, उसने भी पद्मा ने भी एक फ़ाइल बनाई और उसने उसमें उसमें कुछ डिटेल्स डाल दी। तो उस फाइल में ये कोई ऐसी डिटेल भी डालेगा जो इरफान भी डालेगा और पद्मा भी डालेगी। तो इससे क्या हो गया, इससे डेटा डुप्लीकेशन होती है, यानी कि डुप्लीकेट डेटा स्टोर होता है। तो डेटाबेस में ये सब चीज़ें नहीं होती है, और डेटा जो हमारा है वो इजीली मैनेज हो जाता है।
DBMS से हमारा डेटा जो है इजीली मैनेज होता है और डुप्लीकेशन ऑफ डेटा का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर आप अलग अलग फाइलें भी बनाओगे, क्योंकि ये आपस में जुड़ी रहती है, ये डेटाबेस में जितनी भी फाइलें आती है, जितने भी टेबल्स और कॉलम रोज आते हैं, ये सारे आपस में जुड़े होते हैं, तो इससे डुप्लीकेशन ऑफ डेटा नहीं होता है। तो वरना पद्मा एक फाइल में थोड़ी चेंज करेगी, इरफान ने नहीं किया, तो क्या होगा, इनकन्सिस्टेंसी होगी। यानी कि एक फाइल है, वो भी स्टूडेंट की डिटेल ली हुई है, ये भी है, लेकिन उसमें अपडेटेड डिटेल है, इसमें नहीं है, तो फिर से प्रॉब्लम हो गई। ये फाइल सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट में नहीं होती है। डेटाबेस मैनेजमेंट में ना डुप्लीकेशन होती है, ना इनकन्सिस्टेंसी होती है, और ना सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम होती है। यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में फ़ाइल सेव भी रहती है, सॉरी ये सिक्योर भी रहती है, इसको कोई और छेड़ नहीं सकता। जिसको आप परमिशन दोगे सिर्फ वो उस फाइल को यूज़ कर सकता है, बाकी ना फाइल में कोई एडिट कर सकता है, ना डेटाबेस में कोई चेंज कर सकता है, ना डेटाबेस में कोई एडिट करेगा, ना डिलीट कर सकता है। ये सिक्योरिटी भी देता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिक्योरिटी भी देता है। तो डेटाबेस जो हमारा होता है बैंकिंग में यूज़ होता है, यानी कि बहुत सारे कस्टमर्स की डिटेल, उनके अकाउंट की डिटेल, जैसे आपने मोबाइल पे ट्रांसफ़र किया, उसी वक्त आपका जो बैंक में डेटाबेस होता है वो एडिट हो जाता है, उसमें भी चेंज आ जाती है। ये नहीं कि आपने फ़ोन से या ATM से पैसे निकाले और बैंक में भी आपके 10,000 थे तो 10,000 वहीं पे होंगे। नहीं, अगर आपने 2,000 निकाले तो बैंक के डेटाबेस में भी आपका 8,000 बैलेंस होगा, उसी टाइम पे वो डेटाबेस चेंज हो जाता है। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वरना उस डेटाबेस में चीज़ें ठीक से नहीं रहती। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट का फ़ायदा है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती है जो डेटाबेस को लेके होती है, जैसे रेलवे में, स्कूल में, जैसे मार्क्स कार्ड में आपने चेंज की तो वो डेटाबेस में हो जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप कि जो डेटाबेस का कंसेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ होगा। इन केस आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कहाँ पर आपको समझ नहीं आया है। बाकी टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।